हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एनजे, एक छोटा मोटा रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। तो ये मेरा पहला ओपिनियन वीडियो है बिग बॉस के ऊपर मैं बना रहा हूं। मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है बिग बॉस के ऊपर, तो मैंने सोचा कि अब बनाई जाए। तो मेरा कुछ ओपिनियन है विनर को लेके। जहाँ तक जो मैंने अभी नया कुछ देखा है, ये जो वोटिंग का जो बहुत सारी हो गई है, ठीक है। तो मतलब कोई भी कितनी भी कर सकता है। जो मुझे लगता है वो मुझे ये लगता है कि ये सारा कुछ पूजा भट्ट को जिताने के लिए करा गया है। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले भी लगता था कि पूजा भट्ट के, मेरे को क्या सबको लगता था पूजा भट्ट को लेके बायस्ड है बिग बॉस। पूजा भट्ट करेगी टास्क तो ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है। तो वो वाला सीन मुझे भी नहीं समझ आता कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर ये दोबारा लाया गया है, मतलब दोबारा मतलब इन द सेंस कि कुछ ना कुछ करे ही जा रहे हैं कि वोटिंग जितनी मर्जी फलाना ढिकाना ये वो, तो ये सारा कुछ जो मुझे लगता है पूजा भट्ट को जिताने के लिए करा गया है। क्योंकि साफ साफ दिखता है कि एल्विश यादव विनर है। साफ साफ सबको पता है कि वो जीत सकता है, इसलिए ये पॉलिसीज लाई गई है। ठीक है कि कोई भी कितने भी वोट कर सकता है, पता नहीं 99 कर सकता है या अनलिमिटेड, जो भी है मेरे को इतना अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, हमने अपना काम कर दिया, वोट डाल दिए। मेरे को, मैंने गिने भी नहीं थे कितने डल रहे कितने नहीं डल रहे। ठीक है, और जो है बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है भाई इग्नोर करना, तुम्हारे भाई की पहली वीडियो है ओपिनियन को लेके। ठीक है, और मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट लिख के कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। जो ऑन द स्पॉट मेरा ओपिनियन है, जो मेरी सोच है वो बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए एल्विश यादव विनर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर वोटिंग की बारी आती है तो उससे ज़्यादा वोट किसी को नहीं मिल सकते, चाहे वो पूजा भट्ट हो चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, पूजा भट्ट ना तो अभिषेक के आसपास आ सकती है ना एल्विश यादव के आसपास आ सकती है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि पूजा भट्ट विन विन करेगी बिग बॉस को। क्योंकि इसीलिए ही मुझे लगता है कि इसीलिए ही ये जो पॉलिसी लाई गई है वोटिंग करने की, वो इसीलिए ही लाई गई है कि पूजा भट्ट को जिताया जा सके। ठीक है, पूजा भट्ट को जितवा के इनको, जो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए ही इनको यहाँ पे लाया गया है। अब वो माँ वाँ का रोल करेंगी, जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मुझे लगता है। पता है क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, बिग बॉस जितवा के इनको मीडिया में इंटरेक्शन करवाएंगे। मीडिया मतलब मीडिया में अटेंशन दिलवाएंगे, और क्या बोलते हैं, मीडिया में रेलेवेंट करवाएंगे, ताकि इनको ट्रेंडिंग में लाया जा सके पूजा भट्ट को, और कोई मूवी का ऑफर मिल सके, या वो खुद मूवी बनाए तो वो उसके अंदर उसको फ़ायदा मिल सके। इसलिए जो मुझे लगता है वो मुझे यही लगता है कि पूजा भट्ट ये बिग बॉस जीतेगी। एल्विश यादव जीता तो पूरी तरह से ईमानदारी दिखेगी। अगर पूजा भट्ट जीती तो सब ये बोल सकते हैं अगर फॉलोवर्स उनके हैं तो आलिया भट्ट के भी है। तो आलिया भट्ट उसकी बहन है, उसने सपोर्ट करा है, उनके फैंस ने उनको वोट करा है, फलाना ढिकाना ये वो। तो भाई हम अगर चाहे भी सवाल करना तो भी नहीं पूछ सकते। तो मेरी नज़र में यही है कि वो विनर है। चाहे आप बायस्ड, अगर हम देखें कि बायस्ड किस हद तक थे वो लोग, तो वो इस हद तक थे कि छोटे लोग, छोटी सोच वाली बात पे वो कोई वीकेंड के वार पे नहीं उठाई गई। और वो सीधा सीधा बेबिका को लेके बायस्ड है, वो नहीं बात उठाई गई। जो नॉमिनेशन हुए थे वो सीधा सीधा दिखाया गया था कि हाँ भाई, जो अभिषेक एल्विश का ग्रुप है उसके साथ क्या हुआ है, और उसके दूसरे ग्रुप को क्या हुआ है। वो जो एप्पल वाला टास्क था कुछ, तो उसके अंदर भी उनसे बात नहीं करी गई कि उन्होंने अभिषेक को सेव कर दिया तो वो कुछ तीर मार दिया। तो वो वाली बात नहीं थी, वो सारा कुछ उन्होंने गेम को देख के किया था। ठीक है, तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूजा भट्ट के बारे में नहीं करी गई। सिर्फ उनकी बातों को बोला गया कि ये हो गया वो हो गया। जो एल्विश ने बोली थी गलत बात थी, लेकिन उतनी गलत नहीं थी कि किसी को पानी पिला रहे हो तुम साबुन वाला, और वो थोड़ी सी बात होके चले गए, फिर मम्मी को बुला लिया तुमने एल्विश यादव की। ठीक है, वो तो रियलिटी बता रहा था ना कि ये सीन हो गया था, कमेंट में ये सीन चल रहा है वो सीन चल रहा है। और यार आपस में दो यार बात करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। भाइयों पसीने इग्नोर करना, तुम्हारा भाई सब कुछ बंद करके चला रहा है। ठीक है, और मम्मी को तो बुलाने का कोई मेरे को सेंस ही नहीं समझ में आया। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट उसने करा एल्विश ने, तो मम्मी को बुला के उस मुद्दे में मेरे को, मेरी समझ से बाहर था वो। तो साफ साफ दिखता है ना कि ये यूट्यूबर्स को नीचा दिखा के दूसरों को ऊपर दिखाना चाहते हैं, जो हमने शुरू से देखा है। ठीक है, और अब ये पूजा भट्ट को भी जितवा के यूट्यूबर्स जो, मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि मतलब जैसे मूवीज़ वूवीज़ इतनी नहीं चलती जितना यूट्यूब पे मैटर चल रहा है। ठीक है, तो मुझे जो लगता है, जो मेरी समझ कहती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि ये बॉलीवुड को थोड़ा सा रेलेवेंट करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बॉलीवुड की पावर अभी भी ऊपर ही है, यूट्यूबर्स बस एक हवा है,
वो आएगी और चले जाएगी, बॉलीवुड हमेशा रहेगा। उन जो मुझे लगता है, मैं खुद यूट्यूब से हूँ, जो मुझे लगता है, मेरे को यही लगता है, वो इसीलिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यूट्यूबर्स जो भी है उनके अगेंस्ट ही जरा सी बात को उसके अगेंस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि पूजा भट्ट को ये जितवाएंगे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी मेरे लिए कि अरे एल्विश को हरा दिया, ये कर दिया। नहीं भाई, वो दिख रहा है मुझे कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। बाकी एल्विश यादव जीतेगा तो बिग बॉस की थोड़ी सा नाम बचा रहेगा, ठीक है, कि हाँ लोगों को भरोसा रहेगा कि वोटिंग नाम की कोई चीज़ है। जो ये तुम 99 जो तुमने धकोसले करे हैं वो भी मेरी समझ से बाहर है। बट हाँ, बिग बॉस का नाम डूब तो जाएगा भाई अब, क्योंकि ये कोई मेरी समझ से बाहर है कि एक बंदा इतनी वोटिंग कर सकता है। अगर एक बंदा इतनी वोटिंग कर सकता है तो जीत हार तुम खुद ही कर दो ना। नंबर्स तुम दिखाओगे नहीं, कोई तुमसे सवाल कर नहीं सकता, तो वोटिंग किस बात की मेरे समझ से बाहर है फिर ये वाली बात भी, ठीक है। तो आप देखो, आप अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है। मेरी नज़र में एल्विश यादव विनर है। अगर वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो एल्विश यादव ही जीतेगा, ठीक है। और जर्नी भी देखी जाए तो वाइल्ड कार्ड लोग बोलते हैं, बट वाइल्ड कार्ड ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, क्योंकि कोई उसके क्लोज आना नहीं चाहता। हाँ, मतलब क्लोज इन द सेंस कि मतलब वो उससे जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते, वो पहले से ही कंफर्ट होते हैं लोग, समझ रहे हो, जो अंदर होते हैं। तो वाइल्ड कार्ड के लिए भी आसान नहीं है, उसकी जर्नी बहुत सही रही है। बिग बॉस बहुत फीका पड़ चुका था, उसने आके भाई साहब तड़का लगाया है शो के अंदर, और क्या बोलते हैं, रियल रहा है। उसके जैसा रियल प्लेयर अभी तक बिग बॉस में ना आया था, और मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो वो रियल था, रियल रहा, और अभी भी रियल ही है वो, ठीक है। जैसा वो बाहर है वैसा वो अंदर है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा वो देख के। तो सपोर्ट करो, क्या बोलते हैं, अब क्या सपोर्ट करोगे यार, आप तो फाइनल ही है, अब तो हो गया वोटिंग जो होना था, ठीक है। तो मेरी नज़र में पूजा भट्ट विन कर सकती है, जो जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी एल्विश यादव भी जीतेगा तो हमें तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा, एल्विश यादव जीतेगा तो। फुकरा इंसान से भी कुछ ऐसा वो नहीं है, बट हाँ मेरा फेवरेट एल्विश है, ठीक है। फुकरा इंसान भी मतलब बहुत डायनेमिक बंदा लगा मेरे को, कि मतलब हाँ बढ़िया बंदा है, कि कुछ काम ऐसा नहीं है कि वो करने से वो करेगा कि मना कर देगा या डरेगा किसी चीज़ से, वो भी नहीं डरता भाई, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन यही था भाई, बिना स्क्रिप्ट के था, जो भी बोला, कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं व्लॉग में। व्लॉग मेरा एडिट हो ही रहा है, ये वीडियो मैं अभी डालूंगा थोड़ी देर के अंदर ही, ठीक है। तो अब आप अपनी राय बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, और अगर मेरी बात सच निकली तो दोबारा से शेयर करूँगा मैं इसको, ठीक है। तो मिलते हैं, हस्ता ला विस्ता बेबी। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। सारे ताबड़तोड़ असला भर के काफी, बातें करते पीछे तो फिर फट क्यों जाती, चलते सीना चौड़ा करके हक से काफिर, चलते मुझसे या फिर